हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। जैसे कि अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, बोन के बारे में। यानी 206 बोन को देखिए कि कौन सी बोन कहाँ पाई जाती हो और कौन से भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये मोस्टली हम लोग पढ़ चुके हैं बोन के बारे में। अब पढ़ेंगे हड्डियां। तो देख लिए कि 206 हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन क्या हड्डियों को ऐसे ही खड़ा नहीं ना कर दिया गया हमारे शरीर में। अब देखेंगे वो हड्डियां कि ऐसे ही बिखरी हुई तो नहीं है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉइंट से क्या है, जुड़ी हुई है। तो आज का लेक्चर यही होने वाला है कि कैसे हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां हैं, कैसे कहाँ किससे ज्वाइंट है और उस ज्वाइंट का एक विशेष नाम होगा। तो आज का लेक्चर क्या होने वाला है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। यानी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट भी ये भी कई प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे, फ्लूइड के आधार पे और मूवमेंट के आधार पे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे ज्वाइंट देखेंगे तो पहला होता है आपका फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट। अब वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट, यानी मोमेंट के आधार पे ज्वाइंट। तो ये पहला जो होता है इमूवेबल ज्वाइंट, यानी कहीं भी मूव नहीं होता है। दूसरा होता है सेमी मूवेबल, यानी हल्का बहुत मूव करता है। तीसरा है मूवेबल ज्वाइंट, यानी वो जो ज्वाइंट पड़ेंगे तो वो ऐसे ज्वाइंट होंगे, मूव करेंगे, यानी जिधर चाहेंगे हम उधर उसको क्या करेंगे, मूवमेंट होगा, यानी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर उसका होगा मूवमेंट का। इनको यानी जो अभी बता इमूवेबल, सेमी मूवेबल, यानी तीसरा आपका मूवेबल ज्वाइंट। तो जो इमोवेबल है उसका एक और नाम है सिन आर्थ्रोसिस। उसी प्रकार सेमी मूवेबल का नाम है एम्फी आर्थ्रोसिस। और तीसरा जो है मूवेबल जॉइंट, उसका भी एक नाम है, क्या है, डाई आर्थ्रोसिस। और फ्लूइड के आधार पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो जो फाइब्रस जॉइंट था या मूवेबल जॉइंट था, उसमें कोई भी फ्लूइड नहीं पाया जाता है। फिर जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है उसमें भी कोई भी फ्लूइड नहीं पाया। जो लास्ट है साइनोवियल जॉइंट, उसमें क्या होता है, फ्लूइड पाए जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। जो फाइब्रस जॉइंट है या इमोवेबल जॉइंट है या सिन आर्थ्रोसिस, यानी तीनों एक ही का नाम है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। फिर आपका जो दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसमें भी मोमेंट क्या होता है, नो मोमेंट होता है। और लास्ट वाला जो साइनोवियल फ्लूइड यानी साइनोवियल जॉइंट, उसमें मोमेंट होता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। जैसे कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे पहला आता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और जो तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? साइनोवियल। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट, मोमेंट के आधार पे ज्वाइंट जो होते हैं, पहला जो होता है इमूवेबल, यानी मूव ही नहीं करता, इमूवेबल ज्वाइंट। दूसरा जो है इमूवेबल के बाद से सेमी मूवेबल, एंड लास्ट जो है
मूवेबल यानी ये वाली जो हड्डी हड्डी होगी किसी ना किसी साइड क्या होगा, मूव करेगा। तीसरा यानी इमूवेबल ज्वाइंट और सेमी मूवेबल और मूवेबल, इनका भी एक और नाम है, इसको सिन आर्थरोसिस भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार सेमी मूवेबल जो ज्वाइंट है उसका भी एक और नाम है, एम्फी आर्थरोसिस। एनलार्ज जो है साइनोवियल ज्वाइंट या इसी को मूवेबल ज्वाइंट या इसी का एक और नाम है डाई आर्थरोसिस। अब आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के आधार पे भी तीन होते हैं। पहले का इसमें जो होता है नो फ्लूइड यानी कोई भी फ्लूइड नहीं पाया जाता है। फिर कार्टिलेजिनस में भी नो फ्लूइड। एंड थर्ड सेम साइनोवियल जॉइंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर मूवमेंट की बात देखेंगे किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड में कार्टिलेजिनस जॉइंट में अगर मूवमेंट जो होता है नो मूवमेंट होता है। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट में नो मूवमेंट होता है यानी कोई भी गति इसमें नहीं होती है। अगर सेमी मूवेबल जॉइंट में देखेंगे तो यहाँ से लिटिल मूवमेंट होता है यानी हल्का सा मूवमेंट। इसमें फ्री मूवमेंट होता है। अब आते हैं कि फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसमें देखा जाएगा कौन सी ऐसी हड्डी है जहां पे फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है। कितने पढ़े थे? तीन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट एंड थर्ड इज द ऑन द बेसिस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? जैसे दो हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? अगर मान लीजिए दो हड्डियां है, ठीक, दो हड्डियों के बीच में जो फ्रिक्शन का काम करने का काम करता है कौन? साइनोवियल फ्लूइड। और दोनों तरफ से साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोवियल। इसको बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन ये तरल पदार्थ होता है, यानी दो हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड। अब हम जो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर के आधार पे पढ़े थे उनका डिस्क्राइब करेंगे कि फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है, या तो फाइब्रस ज्वाइंट बोलिए या फिर इमूवेबल ज्वाइंट बोलिए या सिन आर्थरोसिस ज्वाइंट बोलिए, यानी तीनों एक ही व्यक्ति का क्या है? नाम है, यानी एक ही ज्वाइंट का तीनों नाम है। तो आते हैं, पहला हेडिंग डालते हैं। इसी का नाम क्या है? सिन आर्थरोसिस ज्वाइंट। सिन और ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, आर्थरोसिस ज्वाइंट, इसको भी तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। सूचर्स, दूसरा जो होता है सिंडेस्मोसिस, तीसरा जो होता है गम्फोसिस। यानी पहले वाले डिवाइड हो जाता है कितने भागों में? तीन भागों में। यानी ये जो ज्वाइंट है तीन
प्रकार को देखा जाता है। पहला सूचर्स, दूसरा जो है सिंडेमोसिस, तीसरा जो है आपका गम्फोसिस, या इसी को बोलते हैं पिग एंड सॉकेट ज्वाइंट। गम्फोसिस या इसी को बोलेंगे पिग एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिग एंड सॉकेट ज्वाइंट। अभी देखेंगे ये तीनों जो ज्वाइंट है कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो सूचर्स है, सूचर्स को आप देखेंगे जैसे ब्रेन, हम लोग पढ़े थे एचीएल, एक स्केलेटन में भी 4 भागों में बांटा गया था। स्कल में कितनी हड्डियां थी? 29 को भी डिस्क्राइब किया गया था कि क्रेनियल में कितना पाया जाता है, फेस में कितना पाया जाता है। तो अगर ब्रेन में हम देखे थे कि आगे वाले भाग को फ्रंटल बोलते हैं, दोनों बगल वाले को टेम्पोरल, बीच वाला आपका पेराइटल, पीछे वाला ऑसिपिटल। यानी ये भी जो हड्डियां 8 पाए जा रहे थे किसमें? क्रेनियल में, वो भी किसी ना किसी ज्वाइंट से बंधे होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं, जो कि जिग जैग करके इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर आती है सिंडेमोसिस में, ये जो होता है, ये ज्वाइंट लार्ज गैप के बीच में पाया जाता है, ज्वाइंट बिटवीन लार्ज गैप। यहाँ जहां पे गैपिंग क्या होता है, ज्यादा होता है, वहां पे कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? सिंडेमोसिस। और किस प्रकार का है? फाइब्रस ज्वाइंट है। लार्ज गैप, जैसे कि आपके एग्जांपल में देख लेंगे, ये आपका टिबिया और फिबुल्ला, हम हिंड लिम्स में पढ़ाए थे। टिबिया और फिबुल्ला यानी पैर की हड्डियां है। टिबिया, अगर इसको फिबुल्ला पकड़ लीजिए, फिबुल्ला, और ये वाला टिबिया, यानी इनके बीच में क्या है? लार्ज गैप है। इस लार्ज गैप को फिलिंग करने के लिए कौन सा ज्वाइंट पाया जाएगा? फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाएगा। फाइब्रस ज्वाइंट में भी सिंडेमोसिस ज्वाइंट, यानी ये कौन से ज्वाइंट है? यानी ज्वाइंट बिटवीन लार्ज गैप के बीच। पिग एंड सॉकेट ज्वाइंट एंड गम्फोसिस, यानी गम से ही पता चल रहा होगा कहाँ का ये ज्वाइंट होगा? टीथ के बीच में। यानी ऐसे जो मसूड़े होते हैं इनके बीच में क्या होता है? टीथ आके फिक्स रहता है। क्या होता है? फिक्स रहता है। ठीक, तो इस प्रकार के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? गम्फोसिस, यानी पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब सेकेंड आते हैं, सेकेंड क्या था? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सेकेंड क्या पढ़ेंगे? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को एक बार जानिए। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को ही सेमी मूवेबल ज्वाइंट करते हैं। उसी का एक और नाम क्या? एम्फी आर्थरोसिस ज्वाइंट। अब आते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में ऐसे ज्वाइंट आते हैं जैसे कि क्लेविकुलो स्टेर्नल ज्वाइंट। जैसे कि कल भी बताएंगे, जो क्लेविकल वाली हड्डियां हैं किससे आके ज्वाइंट हो रही है? स्टेर्नम से। किससे? स्टेर्नम से। तो वाली कौन सी ज्वाइंट हो जाएगी? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या करते हैं? दो हड्डियों को, टू बोन्स अटैच विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी टू बोन्स अटैच विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सेकेंड इज द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसी का एक और नाम क्या है? या तो इसको बोल सकते हैं सेमी मूवेबल ज्वाइंट। सेमी मूवेबल ज्वाइंट, या इसी का नाम क्या? एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस ज्वाइंट, एम्फी आर्थरोसिस ज्वाइंट। इनका काम क्या है कि टू बोन्स अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलिए, या सेमी मूवेबल ज्वाइंट बोलिए, या एम्फी आर्थरोसिस ज्वाइंट। यानी टू bones attached with the two bones
two bones attached with the help of किस ज्वाइंट से? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट यानी दो हड्डियां ज्वाइंट होती है किसके हेल्प से? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस से। एग्जाम्पल में देखेंगे यानी कौन कौन सी ऐसी हड्डियां हैं जो कार्टिलेजिनस से ज्वाइंट होती हैं। पहला आते हैं स्टेर्नो कोस्टल ज्वाइंट, स्टेर्नो कोस्टल ज्वाइंट, स्टेर्नो कोस्टल ज्वाइंट जो कि स्टर्नल और रिब्स के बीच में होता है, बिटवीन स्टेर्नम एंड रिब्स। दूसरा जो आते हैं क्लेविकुलो स्टेर्नल ज्वाइंट, जो कि बिटवीन क्लेविकल बोन और स्टेर्नल बोन के बीच में आता है, बिटवीन क्लेविकल एंड स्टेर्नल। तीसरा आते हैं इंकस और स्टेपिज के बीच में, इंकस और स्टेपिज के बीच में। चौथा आते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस बिटवीन टू कोक्सल बोन, बिटवीन टू कोक्सल बोन यानी कल के लेक्चर में हम पढ़े थे बिटवीन टू कोक्सल बोन कि स्टेर्नम और रिब्स यानी स्टेर्नम था ऐसे, अगर स्टेर्नम की स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्टेर्नम का स्ट्रक्चर था, इससे क्या अटैच थी? रिब्स आके क्या थी? अटैच थी। ठीक, बिटवीन क्लेविकल और स्टेर्नम यानी यहाँ से क्लेविकल निकल रहा है और किससे अटैच है? स्टेर्नल से। अब आते हैं इंकिस जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट यानी बिटवीन टू वर्टिब्रे यानी दो वर्टिब्री के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट कहते हैं, बिटवीन टू वर्टिब्रे। यानी ये ज्वाइंट जो है अगर आप सभी को नहीं समझ में तो एक बार और समझा रहे हैं। स्टेर्नल कोस्टल ज्वाइंट, दूसरा जो है क्लेविकुलो स्टेर्नल ज्वाइंट, तीसरा इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट, चौथा है प्यूबिस सिम्फाइसिस ज्वाइंट। यानी कल के लेक्चर हम लोग पढ़े थे स्टेर्नम से जुड़ा था क्या? क्लेविकल भी जुड़ा था और रिब्स भी। क्लेविकल जो है हेड वाले भाग से जुड़ा हुआ था और जो रिब्स था, रिब्स कौन से वाले भाग से अटैच था? बॉडी वाले भाग से, जिसे हम मेजोस्टेर्नम भी बोल रहे थे। उसी प्रकार जो इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट यानी वर्टिब्रल कॉलम में देखे थे कितनी हड्डियां थी? 26 को भी देखा गया था कि कौन सी हड्डी कितने यानी सर्वाइकल में कितने हैं, थोरेसिस में कितने हैं, लंबर में। तो यानी दो वर्टिब्री के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट, और कौन से ज्वाइंट होते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और हल्का बहुत क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल मूवमेंट होते हैं, सेमी मूवेबल ज्वाइंट होते हैं। प्यूबिस सिम्फाइसिस यानी कल पेल्विक गर्डल्स के बारे में पढ़े थे, पेल्विक गर्डल्स में देखे थे कितने बोन्स थे? 2 कोक्सियल बोन। तो एक इधर कोक्सियल बोन था और एक इधर, दोनों के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे क्या कह रहे थे? प्यूबिस सिम्फाइसिस। और ये वाला कार्टिलेजिनस
या तो एम्फी आर्थ्रोसिस बोलिए। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट बोलिए या मूवेबल ज्वाइंट या फिर डाई आर्थ्रोसिस ज्वाइंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसमें भी बहुत सारे ज्वाइंट पाए जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा हो गया पाइवोट, तीसरा हो गया कंडाइलर या इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, चौथा आपका हिंज, पांचवा ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग या प्लेनर ज्वाइंट और छठवा जो हो जाता है छठा सैडल ज्वाइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में। थर्ड कौन सा ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट। या इसी को बोलेंगे मूवेबल, ये करेगा या इसी को बोलेंगे डाई आर्थ्रोसिस। डाई आर्थ्रोसिस ज्वाइंट। ये जो साइनोवियल होता है फ्लूइड होता है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन टू बोन, यानी दो हड्डियों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इस ये भी कितने कई प्रकार के होते हैं, उसमें आप पहला पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पहला क्या पढ़ेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये जो मूवमेंट होगा ना क्या करेगा, अलाउ करेगा, परमिट करेगा, यानी मूवमेंट होगा 360 डिग्री का। मूवमेंट क्या होगा, 360 डिग्री। जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक, और ये किसी ना किसी सॉकेट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और इसके बीच में क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो इसको ये बॉल हो गया, ये सॉकेट हो गया, बॉल, ये क्या हो गया, सॉकेट हो गया। तो ये क्या बन गया, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें भी हम एग्जांपल देखते हैं। पहला देखेंगे शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट यानी ये जो ह्यूमरस है कहाँ आके फिट है, हमारे क्लेविकल और जो स्कैपुला वाली हड्डी थी, स्कैपुला वाले में भी हम लोग देखे थे कि बहुत सारे कैविटी पाया जा रहा था, क्रोमिनल कैविटी, एक्रोमिनल कैविटी, ग्लेनाइड कैविटी। तो जो ह्यूमरस जो होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस किस में आके फिट होता है, ग्लेनाइड कैविटी में। कौन सी कैविटी में, यानी शोल्डर ज्वाइंट। अगर एग्जाम में पूछ देगा शोल्डर ज्वाइंट को किस प्रकार का ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट में भी कौन सा, साइनोवियल या मूवेबल, बॉल एंड शोल्डर ज्वाइंट। ये तो ये कहाँ आके फिट होता है, ग्लेनाइड कैविटी एंड ह्यूमरस के बीच में, हेड ऑफ ह्यूमरस। दूसरा जो होता है हिप ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, यानी जो पेल्विक गडल पढ़े थे कल, यानी पेल्विक गडल भी कहाँ आके किसमें अटैच था, एसिटाबुलम कैविटी में। एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी, इस किसका हेड आके फिक्स होता है, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर। यानी ग्लेनाइड कैविटी जो है क्या है, सॉकेट है, हेड ऑफ ह्यूमरस क्या है, बॉल है, एसिटाबुलम क्या है, सॉकेट है, हेड ऑफ फीमर क्या है, आपके बॉल हो गया। अगला देखेंगे इस प्रकार इंकस और स्टेपिस के बीच में भी ज्वाइंट होता है। इंकस और स्टेपिस भी कौन से ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, इंकस और
इंकस और स्टेपिज ज्वाइंट, ये भी क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। चौथा है टार्सो कैल्सिनियम ज्वाइंट, जो कि कहाँ की हड्डी होती है, एंकल ज्वाइंट, यानी जो कल पढ़े थे एंकल पैर के हड्डियों का। ये भी कौन सी ज्वाइंट, यानी जो चार पड़े, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, इंकस एंड स्टेपिज ज्वाइंट। चौथा जो है टार्सो कैल्सिनियम ज्वाइंट। ये सभी ज्वाइंट किस प्रकार के ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब आते हैं दूसरा पाइवोट ज्वाइंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्राई एक्सियल मूवमेंट। किस मूवमेंट के लिए, ट्राई एक्सियल मूवमेंट के लिए। दूसरा आते हैं पाइवोट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राई एक्सियल मूवमेंट, ट्राई एक्सियल मूवमेंट, ट्राई एक्सियल मूवमेंट। किस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पाइवोट ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइएक्सियल मूवमेंट। इसका जो एग्जांपल है एटलांटो एक्सिस ज्वाइंट और रेडियो और अल्नार के बीच में, यानी रेडियो अल्नार के बीच में भी जो ज्वाइंट पाया जाता है, कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, पाइवोट ज्वाइंट। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे एटलांटो एक्सिस ज्वाइंट, एटलांटो एक्सिस ज्वाइंट, और दूसरा जो है रेडियो अल्नार ज्वाइंट, रेडियो अल्नार ज्वाइंट। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन से ज्वाइंट के बारे में, पाइवो बॉल एंड सॉकेट हो गया, पाइवोट हो गया। तीसरा कंडाइलर है, इसी को इलिप्सॉइडल ज्वाइंट बोलते हैं, जिसको एस मोमेंट के भी, यानी कोई भी चीज यस करते हैं उसके बीच में भी क्या होते हैं, कोई ना कोई ज्वाइंट पाया जाता है। तो अब तीसरा पढ़ेंगे कौन सा, कंडाइलर, कुर्सी डालिए, कंडाइलर या उसी का नाम क्या है, इलिप्सॉइडल, इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, कंडाइलर या इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे एटलांटो ऑसिपिटल, फिर एक हो गया, फिर इसमें दूसरा देखेंगे, यानी एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, जो कि इसको एस मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं, क्या, जो कि एस मूवमेंट, यानी जब हम कोई भी चीज यस करते हैं, यस या नो, तो उसमें कौन सी हड्डी कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, कंडाइलर ज्वाइंट या फिर आपके इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, जो कि एस मोमेंट, और जो एटलांटो एक्सिस ज्वाइंट हो जो नो मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा में मेटा कार्पो, मेटाकार्पो फाइलेंजेज, मेटाकार्पो फाइलेंजेज ज्वाइंट। फिर तीसरा आते हैं, यानी किसमें हो जाएगा, हाथ की हड्डियों में, मेटाकार्पो। फिर मेटाटार्सो, मेटाटार्सो फाइलेंजेज ज्वाइंट, फाइलेंजेज ज्वाइंट। इन सभी के बीच में क्या पाया जाता है, कंडाइलर या इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, कंडाइलर या इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। अब आते हैं चौथा, यानी डी पढ़ेंगे कौन सा,
पहला पढ़े बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा पढ़े पाइवोट, तीसरा पढ़े कंडाइलर एलिप्सॉइडल, चौथा बात है हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है वो यूनिएक्सियल होता है, यानी एक ही साइड क्या होता है मोमेंट। जैसे कि ये जो एल्बो वाला भाग ये भी क्या है यूनिएक्सियल मोमेंट होता है, यानी इसमें कौन सा जॉइंट है हिंज जॉइंट। उसी प्रकार कोहनी यानी नी यानी घुटने में भी कौन सा जॉइंट है आपके हिंज जॉइंट है, वो भी एक ही तरफ क्या है मोमेंट है, यानी यूनिएक्सियल है। फिर इंटरफेलेंजेज, यानी इंटरफेलेंजेज के मतलब जो उंगलियां वाली हड्डियां उनके बीच में जो भी ज्वाइंट पाया जाता है वो भी क्या है एक प्रकार का हिंज ज्वाइंट है। डी जो है हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट ये कौन सा मूवमेंट होता है यूनिएक्सियल मूवमेंट, यानी एक ही डायरेक्शन में यूनिएक्सियल मूवमेंट, यूनिएक्सियल मूवमेंट। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे हिंज जॉइंट का, एल्बो की हड्डियां, एल्बो की हड्डियां, फिर आपके नी घुटने की हड्डियां और फिर इंटरफाइलेंजेज, इंटरफाइलेंजेज। अब आते हैं पांचवा, पांचवा जो है ग्लाइडिंग या उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग या उसी को बोलते हैं क्या प्लेनर ज्वाइंट। जो स्लाइड्स होता है ओवर ईच अदर, स्लाइड्स क्या होते हैं ओवर ईच अदर। ये आते हैं आपके कौन सा ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट या इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलिए या फिर स्लाइडिंग ज्वाइंट बोलिए, इसी का नाम है प्लेनर ज्वाइंट भी, प्लेनर ज्वाइंट। ये जो स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स ओवर ईच अदर, स्लाइड्स क्या होते हैं ओवर ईच अदर। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, किसका एग्जांपल देखेंगे, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ज्वाइंट या फिर इसी का नाम क्या है ग्लाइडिंग ज्वाइंट या प्लेनर ज्वाइंट। इसमें जो होता है जैसे इंटरकार्सल्स के बीच, इंटरकार्सल्स के बीच, इंटरकार्सल्स यानी ह्यूमरस और अल्ना था, फिर ये रेडियस, एक कार्सल्स ए मेटाकार्सल, यानी इनके जो पाम वाली जो हड्डियां हैं उनके बीच, और फिर इंटरटार्सल्स पैर वाले यानी सोल वाला भाग, इंटरकार्सल्स, इंटरकार्सल्स या इंटरटार्सल्स, इंटरटार्सल्स। अब आते हैं लास्ट, आपका जो ज्वाइंट है वो कौन सी ज्वाइंट है जिसे स्लेडर ज्वाइंट भी कहते हैं, सॉरी सैडल ज्वाइंट भी कहते हैं। कौन सा ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट भी कहते हैं। अब उस ज्वाइंट के बारे में देखेंगे, यानी वो ज्वाइंट जो होता है इम्प्रॉपर होता है, किसका रूप होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का होता है, जो कि एक कार्सल्स के बीच, ठीक कार्सल्स और मेटाकार्सल्स ऑफ थंब, बस इन्हीं दो जगह कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। लास्ट आते हैं सैडल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, जो कि इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट के ज्वाइंट होता है, लेकिन ये क्या होता है
आपके उंगलियों में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे, कार्सन्स, कार्सन्स में भी बस किसमें, ट्रेपेजियम वाली हड्डी में, एंड मेटाकार्सल्स ऑफ थंब, मेटा कार्सल्स ऑफ थंब। तो अभी हम लोग आज पढ़े, आज की क्लास में ज्वाइंट के बारे में। जो ज्वाइंट हम लोग देखे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, स्ट्रक्चर के, मूवेबल के, मूवमेंट के आधार पे और फ्लूइड के आधार पे। तो ये सभी ज्वाइंट जो होते हैं, जो आपके क्लासेज हैं, स्टैंडर्ड हैं 11th-12th या फिर ग्रेजुएशन, यहाँ तो काम आते ही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कहाँ, आपके कंपटीशन एग्जाम पे, चाहे एसएससी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, यानी हर जगह यहाँ पे क्वेश्चन जरूर उठाएगा, पूछेगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम्पल दे देगा, पैर में या कंधे में या हिप में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन।